Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So in the previous video we are discussed about insolation, the concept of insolation जिसको हिंदी में हम लोग सूर्य ताप बोलते हैं, सूर्य ताप। और आज इस वीडियो में हम लोग हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज हीट बजट एंड द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट बजट, और जितने भी सारे शॉर्ट वेव्स होते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी पढ़ेंगे। सो माय नेम इज मोहम्मद शाहनवाज। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो व्हाट इज हीट बजट? सो बेसिकली हम लोग जो इंसोलेशन का कॉन्सेप्ट से हम लोग फेमिलियर है। अगर आप लोग वो जो मेरा प्रीवियस वीडियो इंसोलेशन के बारे में अगर नहीं देखा होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा वो पहले चेकआउट कर लेना, इसके बाद ही ये वीडियो देखना। आपको अच्छे से जितने भी सारे टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे। सो द टोटल सोलर रेडिएशन रीचिंग ए हॉरिजेंटल सरफेस, यहाँ हॉरिजेंटल सरफेस यहाँ पे बेसिकली अर्थ सरफेस के बारे में बात किया जा रहा, अर्थ सरफेस के बारे में बात किया जा रहा। On the ground is called global radiation. It comprises the direct shortwave radiation from the sun plus the diffuse radiation is scattered by the atmosphere. So basically अगर हम लोग देखें, ये एक हमारा अर्थ है और ये एक सन है, हमारा एक एटमॉस्फेयर। अब बेसिकली यहाँ जो हमारा सन से एनर्जी रिलीज हो रहा, अब यहाँ पे जो सन से एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, वो बेसिकली 100% में। जैसे ही हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में गया ना, वो बेसिकली रिड्यूस हो गया। जो हमारा अर्थ के सरफेस में आते आते बेसिकली उसका जो रिडक्शन वो बहुत ज्यादा हो जा रहा था, जिसके वजह से ओनली 51% ऑफ द टोटल 100% ऑफ सोलर रेडिएशन में सिर्फ 51% हमारा अर्थ के सरफेस पे रीच करता है। जिसमें जो एटमॉस्फेयर में जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली काउज करते हैं स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन और बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। इसी को हम लोग हीट बजट में पढ़ते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव के बारे में। ये जो शॉर्ट वेव होता है ना, इसमें क्या होता है ना, जो वेवलेंथ होता है ना सन का, बेसिकली जो सन रेज का जो वेवलेंथ है ना, वो बेसिकली शॉर्ट रहता है। और लॉन्ग वेव में बेसिकली लंबा वेवलेंथ रहेगा। शॉर्ट वेवलेंथ में क्या होता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है ना, वो उसको शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं, जिसका वेवलेंथ बेसिकली बहुत ही ज्यादा कम रहता है। अब लॉन्ग वेव में बेसिकली क्या होता है ना, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है, जो कि अर्थ से टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, हमारा जब बाहर की तरफ अर्थ से रिफ्लेक्ट होने लगे, उस सोलर रेडिएशन को हम लोग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। सो आई होप कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सन है हमारा, ये बेसिकली सन रिलीज कर रहा है अपना एनर्जी को। सो कुछ एनर्जी बेसिकली आप देख सकते हो कि कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं वापस अर्थ जो आउटर सरफेस में, आउटर एटमॉस्फेयर में चले जा रहे हैं, और कुछ ऐसा होता है ना जो हमारा अर्थ के सरफेस में पहुंच जा रहे हैं। अब बेसिकली अर्थ के सरफेस में ना ओनली 51% ऑफ ओनली 51% ऑफ टोटल एनर्जी पहुंचता है। सो अब 51% में बेसिकली कुछ ऐसे एनर्जीज होंगे ना, जो वो फिर से वापस जाएगा टुवर्ड्स द आउटर एग्जोस्फेयर की तरफ, वापस बेसिकली चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं दिस प्रोवाइड बैलेंस इन हीट। और इसी को हम लोग बैलेंस हीट को बेसिकली हीट बजट भी बोला जाता है। सो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस इज ए सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द अर्थ एनर्जी बजट। इसी को अर्थ एनर्जी बजट भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली बहुत सारे फैक्चुअल डाटा है, उसको याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा ना कि ये जो वीडियो देखने के बाद बेसिकली आप जो बुक में आप रीडिंग कर लेना, कोई भी बुक हो आपका, सविंदर सिंह बेसिकली आप उससे पढ़ रहे हो, या फिर क्लास जो 11-12 में बेसिकली जो एनसीईआरटीज होते हैं उसमें भी इंसोलेशन के बारे में डिटेल में है, उससे भी पढ़ रहे हो, तो बेसिकली वो आप
चेकआउट कर लेना और जो फैक्ट्स है ना उसको चेक कर लेना। और ये जो फैक्ट्स है ना बेसिकली परसेंटेज का ना बहुत ही ज्यादा डिफर करेगा बहुत सारे बुक में, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जो एनसीईआरटी का जो बुक में जितना भी परसेंटेज दिया गया है ना उसी को आप पढ़ो, याद करो। सो द पहला जो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है और एक होता है हमारा आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसी को हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन के वजह से हमारा हीट बजट फॉर्म होता है। अब हम लोग देखेंगे कि द सोलर एनर्जी रेडिएटेड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इज टेकन एज 100%। जैसे मैंने पहले बताया 100% ऑफ एनर्जी दैट आर रिलीज बाय द सन वो होता है, और या फिर इसको 100 यूनिट्स में भी हम लोग लेते हैं। सो आउट ऑफ द टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर 35% is sent back to the space through scattering. Dust particles से basically 6% और जो reflection from the clouds है ना वो basically 27%, और जो ground surface से जो reflection होता है वो 2%। So basically अगर हम लोग देखा जाए तो अप्रोक्स 51% इज रिसीव बाय द अर्थ सरफेस। सो बेसिकली 51% हमारा जो अर्थ है वो रिसीव करता है सोलर रेडिएशन को, सोलर इंसोलेशन को या फिर हीट को। सो उनमें से बेसिकली 14% एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर गैसेस of and water vapor in different vertical zones of the atmosphere. So 51% of the received by the sun, sorry, by the earth comprises 34% as the direct solar radiation and 17% as diffuse daylight. So the heat budget of the atmospheric comprises 48% of the solar radiation, wherein 14% is received through the absorption of the short wave incoming solar radiation and 34% is received from the outgoing लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो बेसिकली ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ कि आपको ये जो फैक्चुअल डाटा है वो समझ में नहीं आया होगा। बस आप इतना समझो कि जो हमारा इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो बेसिकली 100% है। 100% में बेसिकली डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो उनका जो एब्जॉर्प्शन यूनिट, जो एब्जॉर्प्शन परसेंटेज होते हैं ना वो अलग अलग होता है। जैसे कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन यूनिट जो कि हमारा 10 पार्टिकल का है वो 6% है, हमारा ग्राउंड सरफेस से 2% से रिफ्लेक्शन हो रहा है, 27% हमारा क्लाउड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और बेसिकली 35% इज सेंट बैक टू द स्पेस थ्रू स्कैटरिंग। सो बेसिकली अलग अलग का होता है। जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड सरफेस में बेसिकली 2% होता है ग्राउंड सरफेस में यहाँ पे, और क्लाउड्स में बेसिकली क्लाउड्स का जो है ना रेशियो बेसिकली 27% है। वैसे जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वाटर और वाटर वेपर, और जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वाटर वेपर के थ्रू या फिर गैसेस के थ्रू वो बेसिकली 14% के आसपास होता है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। स्कैटर्ड भी कुछ होता है, अप्रोक्स 34% ऑफ द टोटल एनर्जी इज स्कैटर्ड। सो ये बेसिकली होता है। अब कुछ स्कैटर होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि टोटली जो आउटर एटमॉस्फेयर में हमारा एक्सोस्फेयर में स्कैटर हो जाए। अब कुछ 34% में बेसिकली कुछ स्कैटर होके वो बेसिकली अर्थ के सरफेस पे भी आता है, और इसी को बेसिकली इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलता है। अब आउटगोइंग सोलर रेडिएशन भी होता है। ये जो 51% ऑफ द टोटल रेडिएशन आया ना, अब ये बाहर भी तो जाएगा ना, तो बेसिकली ये 51% में बाहर जब जाता है इसको बेसिकली लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। और इसी जो ये भी बेसिकली इसी को बैलेंस को बेसिकली हम लोग हीट बजट में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो 6% इज स्कैटर्ड एंड 34% is absorbed by the earth, 2% is absorbed by the reflected by the earth surface, 27% is by the clouds। अब जब हम लोग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल की बात करें तो बेसिकली 6% यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें कंडेंसेशन और कन्वेक्शन भी प्रोसेस होता है, जिसमें से रेडिएटेड टू द स्पेस फ्रॉम द अर्थ 17% माइनस हो जाता है। इसमें से रेडिएटेड टू द स्पेस बाय एटमॉस्फेयर इज -48%। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव मैनर में। आफ्टर रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द सन द अर्थ विल आल्सो रेडिएट्स एनर्जी आउट ऑफ इट्स सरफेस इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू लॉन्ग वेव्स
और इसी को बेसिकली लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं. सो द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव रेडिएशन बिकॉज इट हेल्प्स इन हीटिंग द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो बेसिकली हीट टैपिंग में भी ये हेल्प करता है हीट बचत. सो अब हम लोग एक टर्मिनोलॉजीज है नेट रेडिएशन का, उसको हम लोग पढ़ेंगे. सो द डिफरेंस बिटवीन ऑल इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ऑल आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल एनर्जी बाय बोथ शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन इज कॉल्ड नेट रेडिएशन. सो बेसिकली नेट रेडिएशन क्या होता है? इट्स द डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन का ये बेसिकली डिफरेंस है. इसी को हम लोग नेट रेडिएशन बोलते हैं. सो देयर आर सम प्लेसेस वेयर द रिसिप्ट ऑफ द सोलर एनर्जी इज मोर देन द एनर्जी लॉस्ट बिकॉज द सोलर एनर्जी कम्स एट अ फास्टर रेट देन द टेरेस्ट्रियल एनर्जी इज गोट आउट. सो बेसिकली हर एक जगह पे अलग अलग टाइप का रिसिप्ट होता है सोलर एनर्जी. सो इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं. सो ऐसे एरिया जहाँ पे सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव होता है उस जोन को हम लोग एरियाज ऑफ एनर्जी सरप्लस बोला जाता है. और ऐसा एरिया भी होता है जहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल जो हीट है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इमिट करता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन वो कम होता है, और इसी को हम लोग एरिया ऑफ एनर्जी डेफिसिट रीजन भी बोलते हैं. सो बिटवीन द जोन ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ. अब हम लोग जानते हैं कि इस लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में बेसिकली देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, और ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन हुआ इसका मतलब जो होता है ना एरिया ऑफ एनर्जी सरप्लस ना वो बहुत ही ज्यादा होगा, जो एरिया ऑफ एनर्जी डेफिसिट वो बहुत ही कम होगा. तो बेसिकली इसी डिफरेंस को हम लोग नेट रेडिएशन में पढ़ते हैं. सो नेट रेडिएशन प्रैक्टिकली जीरो जब बेसिकली नियर 70 डिग्री लैटिट्यूड 60 डिग्री लैटिट्यूड ये बेसिकली जीरो हो जाता है, क्योंकि टिल्ट हो जाता है. बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जीरो हो जाता है. जो एनर्जी एरिया ऑफ एनर्जी सरप्लस इज इक्वल टू एरिया ऑफ एनर्जी डेफिसिट, ये बराबर हो जाता है. अब ऐसा रीजन भी होगा ना जहाँ पे एरिया ऑफ एनर्जी डेफिसिट. अब बेसिकली एनर्जी डेफिसिट क्या बोल रहा है? ये बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी बोल रहा है, एनर्जी इंसुलेशन अमाउंट ऑफ इंसुलेशन बोल रहा है कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल एनर्जी वो बाहर कितना जा रहा है. एनर्जी एरिया ऑफ एनर्जी सरप्लस यानी कि हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो हमारा अर्थ पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितना ज्यादा हो रहा है. अब एरिया ऑफ एनर्जी डेफिसिट बेसिकली जो हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ चुका है हमारा अर्थ के ऊपर, अब वो बेसिकली बाहर भी तो जाएगा ना. अब बाहर जो जाएगा ना उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल आउटगोइंग रेडिएशन या फिर एरिया ऑफ एनर्जी डेफिसिट. सो वैसे एरिया जो जब एरिया ऑफ एनर्जी सरप्लस रीजन जो है ना वो कम इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगा, बट जो एरिया ऑफ एनर्जी डेफिसिट रीजन है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा. तब वो बेसिकली पोलर एरियाज में जनरली होता है जहाँ पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन वो बेसिकली जीरो हो जाता है, और जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ना वो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है. सो जोन्स ऑफ पेरिनियल एनर्जी डेफिसिट, इसको बेसिकली पेरिनियल एनर्जी डेफिसिट रीजंस भी बोलता है. अब हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, ये क्या होता है. सो बेसिकली यही पूरा खेला होता है. देयर इज अ टू वे ऑफ हीट ट्रांसफर सिस्टम फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर. अब बेसिकली हीट ट्रांसफर में बेसिकली दो टाइप का होता है. या तो हमारा जो हीट है ना वो बेसिकली डायरेक्ट जो हमारा अर्थ से आउटर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाए, या फिर ऐसा होता है ना कि जो हमारा हीट है ना वो बेसिकली लैटिट्यूडनल ट्रांसफर हो. इसी को लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस बोलता है. सो द इक्वेटर टू द, जैसे कि हम लोग जानते ही तो इक्वेटर टू द पोल्स अगर हमारा हीट ट्रांसफर होगा. अब बेसिकली हम लोग देखते हैं, सोचना पड़ेगा कि इक्वेटर से पोल की तरफ हीट ट्रांसफर कैसे होगा. अब बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स है इक्वेटर से हीट जो पोल्स की तरफ ट्रांसफर होगा, जिसमें से एक मेजर फैक्टर हो जाता है करंट. हम लोग जानते हैं कि करंट फ्लो होता है, वाटर करंट फ्लो होता है, कोल्ड करंट, वार्म करंट फ्लो होता है, जिससे क्या होता है ना जो हीट है ना वो ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द पोल. अब वैसे बेसिकली एयर सर्कुलेशन भी होता है, जो जेट स्ट्रीम चलता है वो भी होता है, जिसके थ्रू भी हीट हमारा जो ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द इक्वेटर टू द पोल. सो द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द इक्वेटर एरिया टुवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड मेरीडोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट. सो बेसिकली याद रखना, अगर कहीं पे पूछा जाए मेरीडोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट क्या होता है, सो बेसिकली इज द मैकेनिज्म दैट ट्रांसपोर्ट
heat from the equatorial regions towards the polar regions, इसी को मेरीडोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट बोला जाता है। सो द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट के फॉर्म में ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या फिर ओशन करंट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, विच ट्रांसपोर्ट हीट एनर्जी फ्रॉम द लो लेटीट्यूड सरप्लस एनर्जी एरियाज टू हाई लेटीट्यूड डेफिसिट एरियाज, यानी कि पोलर रीजन, हाई लेटीट्यूड डेफिसिट एरिया, एनर्जी एरियाज पोलर रीजन को मेनली बोलते हैं, और ये बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन को हाई एनर्जी सरप्लस रीजन, इक्वेटोरियल रीजन को बोलते हैं। सो आई होप कि हीट बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, तो ट्राई करूंगा कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इफ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो देन प्लीज शेयर टू योर friends and group of friends. So thanks for watching guys, love you, bye bye।